हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की पूजा विधि हमें कैसे करनी है और व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसी दिन से जो है चतुर्मास का आरंभ हो जाता है और चतुर्मास का जो समय होता है वो अपने आप में विशेष होता है। एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु के नियमित रखा जाता है और ये व्रतों का राजा होता है और इस एकादशी का व्रत करने से हमारी समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण होती है और इससे ना हम इस व्रत जो भी एकादशी का व्रत करते हैं ना उनके जीवन में सुख समृद्धि और सभी कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु जी के साथ साथ ना हमसे सभी देव पितर भी खुश रहते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है और देवशयनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है। लेकिन जो देवशयनी का एकादशी है ना, इस दिन से कोई भी नया व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं ना तो उस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन आपको नया व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। तो इस दिन फ्रेंड्स जो है 2026 में देवशयनी एकादशी का जो व्रत है ना वो 25 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा और ये इसी एकादशी से जो देवशयनी एकादशी है इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि जो है योग निंदा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। उसके बाद सावन का महीना शुरू होता है और भोलेनाथ इस सृष्टि के जो संचालन करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को ना वो पूर्ण करते हैं, सभी परेशानियों को वो हर लेते हैं। पर अगर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु अगर योग निंदा में चले भी गए हो ना तो आपको अपनी पूजा पाठ छोड़नी नहीं चाहिए। इस समय पे आपको अपनी पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें और रोज़ जो भी आप करते हैं ना उसी तरह से करें। इस तरह से करने के बाद ना लक्ष्मी माता आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु को हमें मानसिक रूप से शयन कराना चाहिए ताकि हम पर और उनकी कृपा जो है बनी रहे। 4 महीनों में ना उनकी पूजा हमें गृहस्थ में रह के ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बस मानसिक रूप से उन्हें शयन कराते हुए आप जैसे आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं वैसे करना चाहिए और शाम के समय जो भी नियम आप करते हैं वो करें। संध्या के समय हमें अपने घर में और तुलसी जी में दीपदान जरूर से करना चाहिए। भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हुए अपने चतुर्मास में ये सब नियम हम जब पालन करते हैं ना तो इससे हम पे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी के दिन हमें व्रत कैसे करना है उसकी यहाँ पे विधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी एकादशी हो ना ये नियम जो होता है एकादशी का वो 3 दिन पहले ही मतलब 3 दिन का व्रत होता है। तो 10वीं तिथि से ही फ्रेंड्स जो है हमें व्रत का पालन करना होता है और संध्या के शाम के समय आपको जो है चावल नहीं खाना चाहिए। एक दिन पहले ही अपने बालों को अच्छे से धो लें, अपने शरीर को अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें, अपने पूजा मंदिर को साफ़ कर लें। उसके बाद आपको एकादशी के दिन ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो सूर्य भगवान निकले भी ना हो उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद अपने घर को साफ़ कर लें और नहा लें और अपने घर में ना गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना चाहिए। तुलसी जी को आपको दीपदान करना चाहिए, दूर से ही उनको फूल और धूप दीप दिखा देना चाहिए तुलसी जी में। इस दिन हमें जो है भोग और जल नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका निराजल व्रत होता है और निराजल और निराहार होने के कारण ना हमें उन्हें दूर से ही उनका जो है दीपदान करके हमें जो है द्वादशी तक उनको जो है छूना नहीं चाहिए। इस तरह से ना अपने जो है एकादशी के दिन ये सब नियम करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में जिस जगह पे भी पूजा कर रहे हैं या फिर अपने मंदिर में कर रहे हैं ना तो उस जगह को जो है एक दिन पहले ही साफ़ कर लें और एक लकड़ी के पाटे पर ना पीले रंग का आसन आपको बिछा लेना चाहिए। वहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या फिर जो भी आपके पास प्रतिमा हो वो ले लें। लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन ना भगवान विष्णु के शेष नाग की सैया पे लेटे हुए और लक्ष्मी माता उनके जब चरण दबाते हुए ऐसे चित्र का या फिर मूर्ति का आपको पूजन करना चाहिए। सबसे पहले ना हम जो है गौरी गणेश की पूजा करेंगे और उसके बाद ना हम 4 बार स्नान करवाएंगे। उससे पहले भगवान को ना आपको
जो है साक्षी के रूप में दीपक जला के रख लेना चाहिए, धूप जला के रख लेना चाहिए। इस तरह से आपको दीपक का पूजन करने के बाद गणेश जी को आपको 4 बार जल का फूलों से जो है एक छिट लगा के आपको ये सब उनको स्नान करवाएं। चंदन रोली से आपको जो है कलावा रूपी वस्त्र फूल से भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी को भी आपको यहाँ पे जो है स्नान आप पंचामृत से या फिर जल से करवाएं। उसके बाद ना आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद ना आपको चंदन रोली और माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम सिंदूर अर्पित करके कलावा रूपी वस्त्र और सभी देव भगवान को ना आपको इत्र जरूर से अर्पित करना चाहिए। इत्र अर्पित करने से लगाने से ना हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान हम पे बहुत जल्दी से प्रसन्न होते हैं। इस तरह से ना हमें एकादशी के दिन ये सब कार्य करना चाहिए। भगवान का श्रृंगार जितना हो सके ना हमें तुलसी दल से करना चाहिए। हो सके तो तुलसी दल हमेशा फ्रेंड्स जो है दशमी तिथि के सुबह के समय आपको उतार लेना चाहिए। जो भी कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं ना वो भगवान विष्णु जी की सेवा के लिए रखना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी को आपको इस दिन जो है मिश्री का और किशमिश का आपको भोग लगाएं। फलों में आप जो है केला या फिर आम कोई भी मौसमी फल आप रख सकते हैं। एक लोटे में जल रख लें। इस दिन एकादशी का महत्तम, एकादशी की व्रत कथा और भगवान विष्णु जी के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करें। इतना सब जब आप व्रत कथा पढ़ लेते हैं तो उस कथा का महत्व पता हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप जो है हवन, अगर आप छोटी सी अगियारी एक गाय के उपले के ऊपर घी गुड़ से तिल मिला के और थोड़ा सा सूखे मेवे में आप नारियल मिला के जब आप करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो अग्नि होती है वो भगवान को मुख कहलाता है और उस अग्नि द्वारा हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हवन करना चाहें तो छोटा सा हवन करें। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कपूर और लौंग का आपको जो है आरती दिखाना चाहिए। आरती आप इसको अपने पूरे आरती दिखाने के बाद ना आप इस आरती को ठंडा करके पूरे घर में आपको आरती दिखाएं आप जो है, और इस आरती को सभी परिवारों को दे दें और इस तरह से अपनी पूजा को एकादशी को करें। और इस दिन फ्रेंड्स जो है जितना हो सके ना हमें भगवान की नामों का जाप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। अब गौ सेवा इस दिन ज़रूर से करें। गौशाला जाके गौ का दर्शन ज़रूर से करें। भगवान विष्णु जी की जितनी हो सके उनके नाम जाप करें। और यहाँ पे आपको जो है भगवान जी को कोई भी अन्न का आपको भोग नहीं लगाना चाहिए। और तुलसी महारानी में दीपदान करें। पीपल वृक्ष की जितना हो सके सेवा करें, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से साक्षात लक्ष्मी नारायण और पितरों की हमें पूजा का फल मिलता है। तो इस तरह से अपने एकादशी का व्रत का दिन हमें सब सेवा करना चाहिए। और जितना हो सके ना अपने आपको जो है व्रत इस दिन इस तरह से करें। और व्रत का जो पारण रहेगा वो अगले दिन हमें सुबह के समय 26 तारीख को 5:58 से लेके 8:33 में आपका व्रत कर लें। उससे पहले व्रत के पारण के जो भी नियम है वो करके अपना व्रत उसी समय पे खोलें। और एकादशी के दिन हमें फ्रेंड्स जितना हो सके हमें भगवान के ध्यान में रखना चाहिए। किसी की जो है निंदा चुगली ना करें और जागरण इस दिन ज़रूर से करें। दिन के समय बिल्कुल भी ना सोएं। और रात्रि के समय फ्रेंड्स जो है आपको 12 बजे के बाद आप सो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप भगवान के लिए आप जागरण ज़रूर से करें। इस तरह से ना हमें अपने एकादशी के दिन से ये सब पालन करना चाहिए। और जितना हो सके हमें भगवान हरि के नामों का जाप करना चाहिए। तुलसी महारानी के पास बैठ के आपको भगवान के भजन भक्ति करना चाहिए। इससे ना आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सबके साथ शेयर की। हरे कृष्णा, राधे राधे।